आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हर किस्म की आफत और मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बच्चों, मुझे बताएंगे कि ये कौन सा महीना है? जी बिल्कुल, अप्रैल का महीना तो है, लेकिन इस्लामिक महीना कौन सा चल रहा है? बिल्कुल सही, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक। आप रोज़े तो रख रहे होंगे ना? जी, कुछ बच्चे रोज़े रख रहे होंगे, लेकिन छोटे बहन भाई रोज़े नहीं रख रहे। वो रोज़े इसलिए नहीं रख रहे कि अल्लाह ताला ने अभी रोज़े उन पर फ़र्ज़ नहीं किए। अच्छा बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगी कि रोज़ा अल्लाह ताला ने 12 साल की उम्र में फ़र्ज़ किया है। इसी तरह नमाज के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है कि 7 साल की उम्र में वालिदैन बच्चों को नमाज अदा करने की ताकीद करें, और जब बच्चा 9 साल की उम्र को पहुंच जाए तो फिर उसे नमाज के लिए सख्ती करें। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। जो बच्चे हमारे 12 या 13 साल की उम्र में हैं तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है, लिहाजा वो अपने वालिदैन और अपने बड़े बहन भाइयों के साथ इस रमज़ान के जितने हो सकते हैं रोज़े ज़रूर रखें। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद मालूमात फ़राहम करूँगी ताकि रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से आप लोग भी आगाह हो जाएं और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो जाए। अच्छा बच्चों, रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे कि उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी लिए जाते हैं, जब हम लफ्ज़ रोज़ा बोलते हैं तो ये फ़ारसी ज़बान से लिया गया है। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं, और जब रोज़ों के महीना आता है तो उस महीने को रमज़ान कहा जाता है। रमज़ान का लफ्ज़ रमीज़ से है, जिसके लुग़वी मानी है तेज़ करना, जला डालना और बहा कर ले जाना। अच्छा बच्चों, तेज़ करना से मुराद है कि नेक आमाल में तेज़ी लाना, यानी नेक आमाल ज़्यादा करना। जला डालने से मुराद है कि बुरे कामों को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, उनको छोड़ दें। और बहा कर ले जाने से मुराद है कि रमज़ान इंसान के तमाम गुनाहों को मिटा देता है, और जब इंसान पूरी नेक नियति से और सही मनासिक के साथ रोज़े को रखता है तो फिर उसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। रमज़ान का महीना उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। रमज़ानुल मुबारक में बेपनाह अजर व सवाब की बुनियाद पर इस माह मुबारक में इबादत के लिए मुशक्क़त करना और थकावट का शिकार होना मसनून अमल है। अब इबादत के लिए मुशक्क़त करना क्या है? इससे मुराद है आम दिनों से ज़्यादा इबादत करना। बच्चों, रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से परहेज़ का नाम नहीं, बल्कि रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा जाए, नमाज अदा की जाए, कुरान पाक की तलावत की जाए, इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों से माफ़ी के लिए इस्तग़फ़ार की तस्बीह की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, उसकी बहुत फ़ज़ीलत है। तो इबादत के लिए ज़्यादा वक्त गुजारना, जब इंसान ज़्यादा उस काम में मसरूफ़ रहता है तो वो थकावट महसूस करता है, तो ये एक मसनून अमल है। मसनून अमल से मुराद है कि अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अच्छा प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को बरकतों का महीना करार दिया। इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारा कुरान पाक, जो कि आखिरी आसमानी किताब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, कुरान रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। अच्छा, लफ्ज़ आशरा से मुराद है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इससे मुराद है 10। रमज़ान को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा पहले रोज़े से लेकर 10वें रोज़े तक है। दूसरा अशरा 11वें रोज़े से शुरू होता है और 20वें रोज़े तक चलता है, और तीसरा अशरा 21वें रोज़े से शुरू होता है और 30वें रोज़े तक चलता है। इन तीनों अशरों की अल्लाह ताला ने अलग अलग
फजीलतें बयान की हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि रमज़ान का पहला अशरा है, इसमें मैं अपने बंदों पर रहमतें नाजिल करता हूँ। रहमतों से मुराद अल्लाह ताला इंसान पर अपनी नेमतें ज़्यादा कर देते हैं। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। मग़फ़िरत से मुराद है अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना। इंसान जब अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और तीसरा अशरा जो है जहन्नम की आग से निजात के लिए। इससे मुराद ये है कि जब इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करते हुए क़यामत के दिन दोज़ख की आग उस पर हराम कर देंगे। प्यारे बच्चों, रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आपकी उम्मत को जहन्नम में ही जलाना होता तो रमज़ान का महीना कभी ना बनाता। अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है। लिहाजा हम गुनहगार हैं। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाते हैं तो उन गुनाहों को मिटाने के अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार असबाब पैदा किए हैं। और एक चीज़ तो अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक 30 दिन हमारे लिए अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने और नेक काम करने के लिए मखसूस कर दिया। अब इसमें जो ही हम नेक काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे और हम जहन्नम की आग से बच जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मज़बूत बांध दिया जाता है। रमज़ान में दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और बहिश्त यानी जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों, हमें हर वक्त अपने गुनाहों से तौबा करने और उनको छोड़ने का अहद करना चाहिए। अच्छा बच्चों, जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने की नीयत भी है जो हम दिल में इरादा करते हैं या उसके अल्फाज हम ज़बान से अदा करते हैं। चलें आए मेरे साथ, ये रोज़े की दुआ है, इसको दोहराते हैं। मैं इसके मायने और तर्जमे से भी आप लोगों को आगाह करती हूँ। पहले मेरे साथ इसको पढ़ें। वबिसौमिन गद्दन नवैतु मिन शहर रमज़ान। वबिसौमिन मैंने रोज़ा रखा, गद्दन कल का, नवैतु नियत की मैंने कल के रोज़े की नियत की, मिन शहर रमज़ान रमज़ान के महीने के, मैंने कल के रमज़ान के रोज़े की नियत की। अच्छा बच्चों, जब हम अफ्तारी करते हैं तो उस वक्त भी कुछ दुआएं हैं जो अगर उनको हम पढ़ लिया जाए तो उनका भी अजर और सवाब है। चलिए, ये दुआ है रोज़ा अफ्तार करते वक्त की। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी मैं, लका सुमतु तेरे लिए रोज़ा रखा, व बिका आमनतु और मैं तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु और तुझ ही पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और तेरे दिए हुए रिज़्क़ में से रोज़ा अफ्तार किया। चलिए बच्चों, आखिर में हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरक़ात से नवाज़े और हमें रोज़ा सही तरीके से रखने की तौफ़ीक दे ताकि हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं और हम अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो जाएं।